अरे मैंने समझा स्टेचू आदमी लोग हैं। ये सुनो, मेरी बात सुनो। बोलिए क्या है? क्या है, मेरी बीवी है ना, वो गुम हो गई है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज। आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप अपनी बीवी को कहीं और जाकर ढूंढिए ना, प्लीज। नहीं, मेरे को कोई बोला यहीं पे। देखो क्या है ना, सीक्रेट बात है, बोलना नहीं किसी को। मेरी बीवी की कमर में ना काला तिल है। अगर आपकी कोई ये नहीं है तो मैं जरा देखूं काला तिल। देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। देखता हूँ काला तिल है कि नहीं। You stupid, shut up! क्या हो गया? दूं क्या अभी? राहुल छोड़ो ना, ऐसे आदमी के क्या मुंह लगना। लेट्स गो राहुल। लेट्स गो, गो हट। ऐसे आदमी के क्या मुंह लगना, मेरे मुंह लगे ना। राहुल बोलो पूजा। हम कहाँ जाएं? क्या पता, कुछ सोचो ना। राहुल तुम्हारे दोस्त के फार्म हाउस पे चले? हाँ चल तो सकते थे, पर मेरा दोस्त कहीं गया हुआ है। नो राहुल अरे कहीं नहीं मिली मेरी बीवी। आपके कमर में क्या? काला तिल। चल हट बेवड़े। नहीं नहीं कोई बात नहीं। गाड़ी क्यों हिल रही मेरी? नहीं कमरा ठीक है ना, गाड़ी में जाकर देखता हूँ। कमरे की जरूरत तो नहीं है। खुलता नहीं, खुल गया। पहली बार देख रहा हूँ कोई पैर से स्टीयरिंग चला रहा है। कमाल की बात है, स्टीयरिंग। तुम फिर यहाँ आ गए हमें डिस्टर्ब करने? माफ करना, मुझे क्या मालूम कि पैर के साथ आप भी हैं। आप भी हैं। फिल्म चलने दो। अरे गलत गाड़ी में आ गया। कंपनी वाले एक ही तरह की गाड़ी बनाते हैं, पर इनका स्टाइल क्या है, एक पाँव इधर दूसरा पाँव उधर। समझ में नहीं आया अपने को। नंबर क्या है? MH04 BH704 704। ये मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े। अभी उसके कपड़े फाड़ने का है। चल उतार। ये क्या कर रहे हो? ये जुम्मा चढ़ी कर रहे हो? ये मेरी गाड़ी है। तो तुम्हारी गाड़ी है तो? मैं खुला रख के गया था। तो तुम खुली रख के जाओगे तो कोई भी घुसेगा ना? हाँ तो तुम क्यों घुस गए? क्यों? हमारी अगर बाहर निकलो, मैं घुस गया ना तो 3 in 1 हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, बाहर निकलो। सॉरी सर, सिर्फ 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट? भैया 2 मिनट तो जाना यार। नो सर, आप जाइए। मैं जाऊँ? 2 मिनट में हो जाएगा। यस। लेकिन मेरी गाड़ी खराब नहीं करना। पाँव उधर रखो ना, इधर काय को रखती है? गाड़ी खराब नहीं करना। लेकिन वो मेरी बीवी का तिल, वो तिल नहीं है। थैंक यू। मुझे लो ना अपने घर में। आप जाइए। नहीं रहती ना। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, कॉलेज जा रही हो? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। माँ चिल्लाओ मत। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। ये सच नहीं है। ये बिल्कुल सच है। ये रहा, ये तुम्हारी कॉलेज से लेटर आया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम 1 महीने से कॉलेज नहीं गई हो। मैं कॉलेज जाती हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। राहुल के साथ रंगरलियां मनाने, है ना? होटलों में, पबों में, डिस्को में ऐश करने, शराब पीने के लिए, यही ना? माँ, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। हद से आगे मैं नहीं मेरी बच्ची, तू बढ़ रही है। तू कल रात को शराब पी कर आई थी। तू समझती है मेरी तुझ पर नजर नहीं है? लेकिन मैं तो आप पर नजर नहीं रखती ना। आप कहाँ जाती हैं, किससे मिलती है, क्या करती है, मैं तो आपसे कभी नहीं पूछती ना। पूजा, अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुझे शर्म नहीं आती?
तो आप मेरे ऊपर नजर क्यों रख रही हैं? यही तो मेरे हंसने खेलने के दिन है माँ। और फिर मैं आपसे अपनी पॉकेट मनी तक नहीं लेती, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करती हूँ। तेरी जरूरतें, तेरी ख्वाहिशें तू नहीं, राहुल पूरी करता है। हाँ, मेरी जरूरतें राहुल पूरी करता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता, इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता मेरी बच्ची। सब हवस के मारे हैं, प्यार का नाटक करके अपने हवस की भूख मिटाना चाहते हैं। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके उन्हें तन्हा भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये लोग इंसान नहीं होते, भेड़िए होते हैं, भेड़िए। माँ, राहुल बहुत अच्छा लड़का, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। और वो कोई हवस का भूखा या भेड़िया नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, और वक्त आने पर वो मुझ पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। और सुन लीजिए, मैं उसके बारे में गलत शब्द नहीं सुन सकती, समझिए आप? बाय। ऐसे क्या देख रहे हो राहुल? तुम बहुत खूबसूरत हो पूजा। जी करता है मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहूं, तुम्हारी आंखों के जरिए तुम्हारे दिल में उतर जाऊं और तुम्हारे जिस्म में समा जाऊं। सच राहुल, तुम ये चाहते हो, मैं भी वही चाहती हूँ राहुल। ये जिस्म, ये जान, सब कुछ तुम्हारा है राहुल, सब कुछ। तुम रात दिन सुबह शाम मुझे चाहो, मुझे प्यार करो राहुल, सब कुछ तुम्हारा है। चलो ना राहुल, पुल में नहाते हैं। मेरी बीवी गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मदद कीजिए ना। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, बहुत परेशान हूँ। यू इडियट, तू आज फिर आ गया? उस दिन भी तेरी बीवी खो गई थी, आज फिर खो गई है? नहीं, उस दिन मिल गई थी, लेकिन चेक करने के बाद पता चला कि वो मेरी बीवी नहीं थी। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? चल भाग यहाँ से। लेकिन देखो भाई साहब, बात ये है, असल में मेरी बीवी की कमर में तिल है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे ढूंढ लूं क्या? ये चल तो पहुंच जाए यहाँ से। जाता हूँ यार, इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगर आपको तिल दिखाई दिया तो बता देना। अरे निकल यहाँ से। जा रहा हूँ ना यार, जा रहा हूँ ना। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही। ओहो, तो ये बात है। तुमने बिजनेस के नाम पर जो 10 लाख रुपए मुझसे लिए थे, वो इस लौंडिया पर उड़ा रहे हो, वो भी मेरे फार्म हाउस पर। कौन है ये लड़की? मुझे तो लगता है कि ये साली धंधे वाली है। नहीं, मैं धंधे वाली नहीं हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं शरीफ घर की हूँ। कॉलेज में भी धंधा करती होगी। बकवास बंद करो और कान खोल के सुन लो। ये मेरी प्रेमिका है और मैं इससे प्यार करता हूँ। ओहो, प्यार करते हो? जो तुम कर रहे हो ना शादी से पहले, उसे प्यार नहीं, अय्याशी कहते हैं, अय्याशी। सही बोला बेड़ू, अय्याशी कहते हैं, अय्याशी। विलास, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इसमें दखल देने वाला तू कौन होता है? अबे कड़के, तू क्या चुकाएगा पैसे? सारे पैसे तो उस रंडी पे लुटा चुके हो तुम। विलास! चलो उठ, उठ बोला ना। कपड़ा उतार, जल्दी उतार बोला ना।
पूजा, मेरे बच्चे, ये सब क्या है? बोलना, क्या हुआ तेरे साथ? अरे, अब सिर्फ आंसू बहाती रहेगी या बताएगी भी क्या हुआ तेरे साथ? मामा, अगर मैं आपकी बात मान लेती, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं राहुल के साथ उसके दोस्त के फार्म हाउस पर गई थी। वहाँ 3 लोग आए और तो अनु जी बताइए, आप चाहती क्या हैं? मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उन तीनों को सजा। अनु जी माफ करना, वो तीनों बड़े खतरनाक और ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। मैं और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कानून तो उन्हें उनके किए हुए गुनाहों की सजा दे सकता है ना। और अब तो संविधान में भी एक कानून पास होने वाला है कि बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा दी जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन शायद आप इसका अंजाम नहीं जानती। वो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। अब उन्होंने और छोड़ा ही क्या है जो उनकी दुश्मनी से मैं डरूं? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप उनकी वकालत कर रहे हो। आप उनके खिलाफ मेरी रिपोर्ट लिखिए और क्विक एक्शन लीजिए। देखिए, आप ऐसे ही बहुत परेशान हैं। रिपोर्ट लिखवाकर आप और मुसीबत में मत फंसिए प्लीज। आप कैसे कानून वाले हो इंस्पेक्टर? उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आप मुझे धमका रहे हैं। इसका मतलब है कि आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, या तो फिर आप उनसे मिले हुए हैं। एक बात सुन लो इंस्पेक्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं कानून की ईंट से ईंट बचा दूंगी। देखिए, आप मुझ पर फजूल का इल्जाम लगा रही हैं। ना मैं कायर हूं, ना मैं डरपोक हूं, ना उन लोगों से मिला हुआ हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। फिर भी अगर आप मुझे मजबूर करती हो तो मैं आपकी कंप्लेन लिख लेता हूं, लेकिन पुलिस FRI नहीं लिखूंगा। आप समझते क्यों नहीं? इसमें आपकी बेटी की बदनामी का सवाल है। आप सोच लीजिए प्लीज, एक मर्तबा सोच लीजिए। अरे मेरी बेटी तो बदनाम होगी, मगर तुम तो बदनाम लोगों की चौखट पर कुत्ते बने बैठे हो। सर, ये वही है जो घाट कुपर की कारों में से डेस्क की चोरियां करता है। चोरी करता है साले? नहीं साहब, माइकल जैक्सन बनेगा? तो माइकल जैक्सन। आपको नागोबा से क्या काम है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे उनसे ही बात करनी है। नहीं, बात करके कोई फायदा नहीं। नागोबा किसी से मिलना पसंद नहीं करते। वो मेरा चेहरा देखते ही मुझे पहचान लेंगे और मेरी प्रॉब्लम सुनकर उसे जरूर निपटाएंगे। ऐसा आप सोचती हैं? वहम है आपका। ये मेरा वहम नहीं, मेरा यकीन है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना ही भरोसा है नागोबा पर तो बैठिए, इंतजार कीजिए। वो कहाँ है? आ जाएंगे।
हमारा इंतजार क्यों करता है? मुझे पहचाना नागोबा? ना, ना, हम बस अपने आप को जानता है, अपने आप को पहचानता है और किसी को नहीं। सच कहा तुमने। शिकारी शिकार करके शिकार को भूल ही जाता है, क्योंकि जख्मी शिकारी नहीं शिकार होता है। अयो माँ, ये शिकारी अपना जिंदगी में न जाने कितना शिकार करता है। अब काउंट नहीं करता, वो सबको याद नहीं रखता। अब ऐसा करेगा तो अपने आप को भूल जाएगा ना। समझा? नहीं समझा? अच्छा ठीक है, छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है नागोबा। उसकी इज्जत कुछ दरिंदों ने नीलाम कर दी। मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उन दरिंदों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, यकदम सजा दिलवाना चाहिए, यकदम। और वो काम तुम ही कर सकते हो ना? हाँ? हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत पहले काम छोड़ चुका। नहीं, ऐसा मत कहो नागोबा। मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, बहुत आस लेकर। जब नागोबा ने मना कर दिया तो बार बार बहस करने से क्या फायदा है? तुम बीच में मत बोलो, मैं नागोबा से बात कर रही हूँ। 1 मिनट। ये गोपाल एकदम ठीक बोलता है। हाथ जोड़ने से, बहस करने से कोई फायदा नहीं। तुम जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो नागोबा, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरी बच्ची। हम बोलो ना, ये बात समझ में नहीं आता क्या? हम कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम जाओ, जाओ। तू पछताएगा नागोबा, तू पछताएगा। अरे मुझे क्या समझाता है? मैं तो खुद समझी समझाई हूँ। कल का वाल्या आज का वाल्मीकि बना बैठा है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा नागोबा, कभी माफ नहीं करेगा। तेरा किया एक दिन तेरे सामने आएगा। चुप, एकदम चुप। बहुत 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 बोला तू। इसको निकालो, निकालो, निकालो यहाँ से। नहीं चाहता तो उठाकर बाहर फेंको इसको। आओ। तू तड़प तड़प के मरेगा नागोबा, लेकिन देखना तू पछताएगा। किसी को नहीं जानता, हम अपने आप को पहचानता, किसी को नहीं जानता। नागोबा, एक बात तो तुमको माननी पड़ेगी। अपने जवानी के दिनों में तुम काफी शौकीन मिजाज रहे हो। अपनी जवानी के नशे में तुमने बहुत गुल खिलाए, बहुत रंगरेलियां मनाई हैं। हाँ, ठीक कह रहा है, एकदम ठीक बोला गोपाल। ये जवानी के दिन तो होता ही ऐसा है। ना चाहते हुए भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। और तुमने तो यहां तक गलतियां की हैं कि शादियां भी की हैं और लड़कियों को बेच भी डाला है, याद है ना? अयो, गोभी के फूल की तरह गाय को मुस्कुराती जी। बाहर होना जी, आज तो चेहरे पे बहुत लाली है। आ गया नागोबा? अम्मा नमस्कार। अम्मा आ जा, आ जा। अम्मा, एकदम प्योर माल है। तुम हमको बोला था ना कि तुमको एक चोई मुझ जैसा यानी टचेबल माल चाहिए। एकदम फ्रेश माल है, दारू का पहला धार का माफी। तुम इसको अपने दुकान का शोकेस में लगाओ जी। दुनिया का हर मर्द है एडवांस में बुकिंग कराएगा। देख रही हूँ नागोबा, देख रही हूँ। जा, शाम को अगर अपनी रोटी ले जा। अम्मा, भूख तो अभी लगा जी। रोटी शाम को देंगे? अरे मुए, रोटी क्या मेरे घर के तंदूर में 24 घंटा रहती है? जब शाम को गिराक लेकर आएगा तब रोटी दूंगी। बांके पुरके लगूंगा। आइयो, तो इतना बड़ा क्या को बात करता जी? समझ गया ना? ये सुंदरी, ये हमारा अम्मा जी, ये जैसे जैसे बोले वैसा वैसा करना है। हम अपना शादी के लिए पंडित को लेके आता है। अम्मा संभालो। वांगे पुड़के ले बोंगा।
वांगे पुड़के ले पोंगा। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे बच्चों, नया साल आप लोग की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। एंजॉय योरसेल्फ। जाओ नया साल सेलिब्रेट करो। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस। थैंक यू। गॉड थैंक यू फादर। ओके बाय। और चलें? व्हाट्स द प्रोग्राम नाउ? लेट्स सेलिब्रेट। ओह, इट्स सो क्राउडेड। हे मैन, तुम बार-बार ऐसे क्या करता है? हे मैन, तुम ये चोरी क्या छुपाता है? तुम्हारा दिल तो चुरा लिया है रोजी। अभी और तुमसे क्या चुराएगा? एमन, क्या करता है? क्या हुआ मेरे 52 पत्ते के गुलाम? इसके ऊपर बीज काय को फेंका? ए ऊपर वाले, अगर ऐसी हसीन सूरत पर कुछ फेंकना ही है तो फल फेंक, फूल फेंक। फेंका भी तो क्या फेंका, बीज फेंका। अयो, फेंका नहीं रे, डाला, अंदर डाला, ऐसा। You rascal! Son of a bitch! अयो, तुम लोगों के घर में माँ बाप नहीं है क्या? माँ बाप के लिए, बहन जीजा के लिए, हम लोग के लिए तो एक औरत का सवाल है बाबा। लफंगा, हरामी, डुक्कर लोग, तुम लोग मरेगा तो तुम्हारे बदन में कीड़ा पड़ेगा। तुम लोगों की लाश में से बास आएगा, बास। ए फनस का स्वीट स्वीट गुद्दा, नारियल का मलाई, मिट्टा मिट्टा बोला, करेले जैसा कड़वा कड़वा काय को बोलता रे? तुम लोग मीठे जुबान का लायक है? कम ऑन डार्लिंग, इन लोगों के मुंह मत लगो। लीव दिस बास्टर्ड्स। कम ऑन। वांगे पुड़के ले पोंगा। चौकरी थोबड़े से नरम, अंदर से बात करम। बास्टर्ड, डुक्कर, हरामी, लफंगा, रोमियो, बांगड़ू, रग्गू, नगुआ, चारों लफंगा, चारों नंगा। वांगे पुड़के ले पोंगा। मैन, आखिर तुम लोग चाहता क्या है? छोड़ दो मेरी जान, मेरी जान। वांगे पुड़के ले पोंगा। अयो माँ, छोड़ दूं? For God's sake, leave me. छोड़ दो हमें, please। अच्छा, अभी छोड़ता है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो मुझे।
शक्तियों की पुलिस जाग रही है। पुलिस क्या सोई हुई है या आंखें खोलकर पुलिस तमाशा देख रही है? ये सब कुछ आप खड़े खड़े पूछेंगी या बैठ के पूछेंगी? क्या है कि अपने सर पे खड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सक्सेना है, एरोबिक्स टीचर। और हम सबने समुद्र के किनारे एक लड़की की लाश देखी है। और इंस्पेक्टर साहब, लाश देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल रात गुंडे जो पकड़े गए थे वो मामूली वारदातों में पकड़े गए थे। ये पता करना आपका काम है। यस, यू आर राइट। आप कंप्लेंट लिखवाइए, हम मुजरिम को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। कब कब पकड़ेंगे आप उन्हें? और आज तक आपने कितने मुजरिमों को पकड़ लिया है? कल रात जितने मुजरिमों को आपने गिरफ्तार किया है वो सब तो मामूली जुर्मों में पकड़े गए थे। मैं पूछती हूँ, जिस इलाके में उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है उस इलाके में आपका कोई हवलदार, कोई इंस्पेक्टर था? इंस्पेक्टर सत्य किरण तिवारी। सत्य किरण तिवारी साहब, पुलिस उन चूहों पे नजर रखती है जो छोटे मोटे गटरों से बाहर आते हैं, लेकिन उन चूहों को छोड़ देती है जिनके बड़े बड़े बिल पुलिस थानों के बुनियाद में होते हैं। इनफ, इनफ मिस अनु सक्सेना। शुक्र अदा कीजिए कि आप एक खातून हैं और एस के तिवारी औरतों की बहुत इज्जत करता है। अगर यही बात हमसे किसी मर्द ने की होती ना तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। हमें हमारा फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम और पता बताइए। मंजू सक्सेना, रूम नंबर 3334, हनुमान रोड, बिहाइंड चर्च, जुहू गली। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। लेकिन उस दिन मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगा जिस दिन इस थाने की बुनियादों में रहने वाले चूहे मेरे हाथ लग जाएंगे। और उस दिन आप भी देख लीजिएगा कि ये सत्य किरण तिवारी सिर्फ नाम का ही सत्य किरण नहीं है, बल्कि वो वाकई में सच्चाई की रोशनी है। वो लोग मोहल्ले में कुछ भी करे, आपको क्या जरूरत थी उनकी वीडियो पार्लर बंद करवाने की? जानते कितने खतरनाक लोग हैं वो? इंसानियत तो जैसे उनसे डर गई है। चाकू छुरी तो ऐसे चलाते हैं जैसे गिल्ली डंडा खेल रहे हो। और आप मेरी हर बड़ी सी बड़ी बात को हंसी में टाल देते हैं। अब्बू, मेरा दिल घबरा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ दोनों जहां के मालिक, हमसे जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए हमें माफ करना और हम पर रहम करना। उन अंधेरे जहनों को अक्ल की रोशनी दे जो मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में गंदगी का जहर भर रहे हैं। मेरी दुआओं को कबूल कर मौला, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ो मुझे। पार्टी खत्म हो गई बेटे? नहीं बाबा। तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तबीयत तो ठीक है ना? कॉफी लाऊं? नहीं। खैर सो जाओ। अरे छिपकली, जैसे इस मशीन में से कॉइन निकल रहे हैं ना, वैसे तू भी यहाँ से निकल जा। चल कल्टी हो जा चल। अरे भाई अभी तो खेलना शुरू किया। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? रामपुरी। अकेले पेट के अंदर घुसता है, लेकिन जब निकलता है ना तो अतरी पतरी लेकर बाहर आता है। चल फुट ले यहाँ से। बहुत बहादुर है तू। औरत होके इतनी बहादुरी। बावड़ू दादा के साथ काम करेगी क्या बाबा? मैं तेरा काम तमाम करने आई हूँ बांगड़ू। अपने चड्डे पे अपने से दादागिरी? तो है कौन? मौत का कोई नाम नहीं होता। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। अब
अपने हाथ से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर कमीने। ले लिख कमीने, लिख। हराम के पिल्ले, अब तेरी मौत से तुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। चल मेरे साथ, चल। तुम तो मेरी बहन हो, मुझे माफ कर देना बाबा। बहन बोलता है हराम। चल, खबरदार जो बहन के नाम पर गाली दी। अगर तुझ जैसा मेरा कोई भाई होता तो बीच चौराहे में लाकर उसे गोली से उड़ा देती, उसे जिंदा जला देती, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इस सड़क पर बिछा देती। समझा? बहन बोलता है। चल हराम के पिल्ले। तू तो मेरी माँ है। मुझे माफ कर दे, मुझे सजा मत दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। माँ? अरे 9 महीने तुझे तेरी माँ ने अपने कोख में रखा और उसके बाद अपना लहू पिलाकर तुझे बड़ा किया, इसलिए कि तू किसी और पवित्र औरत का दामन दागदार कर दे। तेरी मौत से तेरी माँ भी खुश होती वांगड़ू। तेरी माँ ही नहीं बल्कि संसार की हर माँ खुश होगी। अब तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं। ये तुम कहाँ ले आई मुझे? तुम तो मुझे परियों को देश में ले जाने की बात कर रही थी, यानी कि परिस्तान। मगर ये तो कब्रिस्तान है। हर आदमी की आखिरी मंजिल कब्रिस्तान ही होती है छप्पन। जो लोग खुशकिस्मत होते हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है और उन्हें कफन के साथ बाइज्जत दफनाया जाता है। और तुझ जैसे हरामी की हराम मौत पर बिना कफन के ही उन्हें गाड़ दिया जाता है। ये तुम क्या बोलता है? अब तू मरेगा छप्पन, जरूर मरेगा। और मैं खुश होंगी कभी। लेकिन गोपाल हम बच गया, हम बच गया। ए नागोबा, तुम काहे को बच गया मालूम? क्योंकि तुम डर के पुलिस स्टेशन में जाके छुप गया था। हाँ? पुलिस
स्टेशन। नागोबा, अम्मा कौन है? तेरी अम्मा नहीं, तेरी मौत हूं, मंजू सक्सेना। आंखें पुड़के लूंगा। ए मंजू, तू इधर काय को आया जी? मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुम अपने दो साथियों की मौत से घबराना बंद करो। उन्हें उनकी पाप की सजा मिल चुकी है। अयो, पाप तो हमने भी बहुत किया जी। अरे नागोबा, नागों के बादशाह, तो इतना भी नहीं समझता? उन्हें तेरे पापों की सजा दे दी गई है। सच्ची? नहीं जी, तुम हमको इतना मूर्ख समझता है? हमको मालूम है तुम अपना मीठा मीठा बात से हमको बताएंगा, फिर अंदर आएगा, फिर हमारा खून करके सुसाइड का केस बना के चला जाएगा। लेकिन तुम अंदर कैसे आता जी, हम भी देखता। अगर तुम चालू है ना तो हम 420 है। हमने हमारा हाथ कानून के हाथ में दे दिया। अब हमारा फैसला कानून करेगा, तुम नहीं। क्या सोचता है? अब जाए यहाँ से, भांग के फुड़ के लूंगा। नागोबा, मैं सोच रही हूं कि तू बेवकूफ ज्यादा है या पागल, या फिर दोनों। जब मैं बांगड़ू के ठिकाने पर जाकर उसे मौत की नींद सुला सकती हूं, उसे बेरहमी से कुचलकर मार सकती हूं, मैं छप्पन जैसे गंदे कीड़े को कब्रिस्तान में दफन कर सकती हूं, तो तेरी औकात ही क्या है? सांप तो पैर के नीचे आने के बाद भी काट लेता है नागोबा। अब बता, तू अपनी मौत की तारीख और वक्त खुद मुकर्रर करेगा या ये तकलीफ भी मुझे ही उठानी पड़ेगी? अयो, मैंने ख्वाब देखा? नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा। मैंने अपना मौत देखा। अयो, हमको बचाओ जी, ये चौकरी हमको मार डालेगा। अयो इंस्पेक्टर, वाकई हम डर गया था, बहुत डर गया था। अच्छा छोड़ो ये बात को, कोई और बात करो। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आज जो सुबह औरत आई थी ना, उसकी बात करते हैं। उसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। तुम क्या जानता है? हम तुमको पूछा, तुम क्या जानता है? यही कि वो... चुप! हम कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ नहीं। समझे क्या? नागोबा, बस बस बस। कब तक अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाते रहोगे तुम? एक तो वैसे ही पश्चाताप की आग में जल रहे हो, ऊपर से अपने शरीर का भी नाश कर लोगे क्या? हमको मत रोको कमाल, हमको मत रोको। हम पश्चाताप की आग में जल जाना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है अपने आप को, मर जाना चाहता है हम। नहीं नागोबा, नहीं। इंसान अगर अपनी गलतियों को महसूस कर ले और अपने दिल में उन गलतियों को दोबारा न करने की ठान ले, तो इससे बड़ा पश्चाताप और कोई नहीं है नागोबा।
तुम जिंदा रहकर क्या करोगी? तुम्हारी जिंदगी हमारी मौत। इसलिए तुझे मरना पड़ेगा, ताकि तू हमारे खिलाफ जुबान ना खोल सके। बचाएगी। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो उसके साथ? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! भाग चल, भाग, भाग! ओम विष्णुआय स्वाहा, ओम शंकराय स्वाहा, ओम शनिदेवाय स्वाहा, ओम लक्ष्मीय स्वाहा, ओम विष्णुआय स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम शनिदेवाय स्वाहा। देवाय स्वाहा, ओम कालिकाय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम विष्णुआय स्वाहा, ओम शंकराय स्वाहा। बंद कर ये नाटक नागोबा, बंद कर। इंसानों की आंखों में धूल झोंकते झोंकते अब भगवान की आंखों में धूल झोंक रहा है। तू इंसान को धोखा दे सकता है, भगवान को नहीं। व्यर्थ जाएगा तेरा ये पूजा पाठ, व्यर्थ। तुम फिर आया। ये सब क्या है? ये किसका लाश है? ये लाश नहीं, जिंदा है। अरमानों के चिता पर लेटी हुई जिल्लत की सांसें ले रही, कोस रही है तुझे। भगवान से तेरी मौत मांग रही है। क्या बकवास करता है? हम इसका क्या बिगाड़ा जो ये हमारा मौत का दुआ मांगेगा? ये तेरा वो घिनौना पाप है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया। ये तेरी बेटी है और मैं अनु, जिसको तूने पहचानने से इनकार कर दिया था। मैं वही हूँ जिसको सालों पहले तूने अपने हवस का शिकार बनाकर दुनिया और समाज की नजरों में गिरा दिया था, दुनिया में छोड़ दिया था भटकने के लिए। अयो अन्नू, ये कौन अन्नू? हम किसी अन्नू पन्नू को नहीं जानता है ना। तो हम तुमको अपन हवस का शिकार बनाया, ना कोई ऐसा बीज बोया जो तुम्हारा पेट से जन्म लेता। अरे तुम किसी और का बीज ये पापा हमारे गले को डालता जी। अब तुम जाए यहाँ से, हमारा पूजा डिस्टर्ब होता है। मंत्र पढ़ो जी। ओम शनिदेवाय स्वाहा। नहीं नागोबा, ओम लक्ष्मी। आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज इन सब लोगों के बीच फैसला होकर रहेगा। तुझे पूजा को अपनाना होगा। अगर आज तेरा साया पूजा के सिर पर होता तो उसकी इज्जत का खिलवाड़ नहीं होता। वो भी दुनिया में सिर उठाकर जी रही होती। पुलिस ने भी उसे इंसाफ देने से इनकार कर दिया। अरे वो तेरी बेटी है, कम से कम तू तो उन दरिंदों का नाश कर दे जिन्होंने उसे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चुप, एकदम चुप। ये तुम्हारा कोई भी दलील हमारा इरादा को नहीं बदल सकता। ये तुम्हारा नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा, समझा? एक काम कर, ये जिसका बीज है उसी के साथ जाकर दोबारा उसके बिस्तर पर सो जा। वही तुम्हारा मदद करेगा, इंसाफ दिलाएगा तुमको, समझा?
हमारा पीछे छोड़ो, फूटो यहाँ से। कुत्ते, कमीने, तूने मेरी इज्जत को गाली दी? तू जैसे वहशी दरिंदे को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अयो माँ, वांगे पुट्टे। मुझे अपने दोस्त के किए का पश्चाताप करना पड़ेगा। मुझे नागोबा के किए का पश्चाताप करना पड़ेगा। कौन है आप? फिक्र मत करो, मैं दुश्मन नहीं, हमदर्द हूं बेटी। बेटी? आपने मुझे बेटी कहा? हाँ पूजा, तुम मेरी बेटी ही की तरह तो हो। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, अन्याय हुआ है। हाँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या भगवान को मेरे ऊपर तरस नहीं आता? जब से मैं पैदा हुई हूँ अपनी बाप की शक्ल तक नहीं देखी मैंने, और अब तो मेरी माँ का भी साया उठ गया मेरे सर पर से। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ दुनिया में। मत रो, मत रो बेटी। इस दुनिया में लोग अकेले भी तो जीते हैं। ऐसे जिंदगी से निराश हो जाओगी तो फिर बाकी की जिंदगी कैसे जियोगी? मुझे ये भी तो नहीं पता कि मेरा बाप कहाँ है, कौन है, वो इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे बाप को। नागोबा था तुम्हारा बाप। नागोबा जिसे मेरी माँ ने मार दिया, वो? हाँ वही नागोबा। लेकिन उसे मारकर तुम्हारी माँ ने कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि इस धरती से एक पापी का बोझ हल्का किया है। बड़ा जालिम आदमी था वो। वैसे तो वो मेरा दोस्त था, मैंने उसके हर बुरे काम पर पर्दा डाला, पर अब नहीं पूजा, अब नहीं। मैं उनके बारे में और भी जानना चाहती हूँ, बताइए ना। बड़ी पुरानी बात है ये। जवानी में तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और वो अजय के प्यार में दीवानी थी। अजय अच्छा लड़का था, आज लेती हूँ इसकी खबर, पर थोड़ा शरारती था। देखो, दुनिया जहाँ से बेखबर होकर सो रहा है, अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं। अजय उठ। माँ? हाँ माँ। माँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो माँ? हाउ आर यू? फाइन, आई एम फाइन। मेरी खोपड़ी सटक गई थी ना सुबह, इसलिए टेरिस पैकेज हो गया वो। बट ठंडी है ना, ठंडी है। बहुत सर्दी है, 11 बज रहे, सूरज सर पे चढ़ गया है, उल्लू बनाता है। 2-4 डंडे पड़ेंगे तो सारी सर्दी भाग जाएगी। चल बाहर निकल।
बाहर निकल पहले। माँ डंडे तो जरूर खा लूंगा, मगर 2-4 से क्या होगा? कम से कम 8-10 तो होने चाहिए ना। वो क्या है, 8-10 डंडे मारने के बाद तेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरे शरीर की मरम्मत हो जाएगी, है ना? तू सुधरेगा नहीं, एक तो काम ढूंढता नहीं, ऊपर से दिन भर लठमारी करता रहता है। काम? माँ नौकरी वोकरी कोई बनिए की दुकान में धनिया मिर्ची की तरह बिकती है क्या? तेरे को मालूम है कि 50 एप्लीकेशन कर चुका हूँ, एक का भी जवाब आया? सिर्फ इसलिए ना कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, ना तो कोई मेरे बड़े आदमी से पहचान है। कैसी बात करता है तू? नौकरी तो तुझे तेरे सर्टिफिकेट पर मिलेगी, तेरा इलाज मेरे पास नहीं। अन्नू आएगी तभी तू सुधरेगा। क्या? अन्नू? तो तुमने मुझे अन्नू के पल्लू में बांधने का फैसला कर लिया? जी हाँ। अन्नू अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। माँ ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। सचमुच तेरा आखिरी फैसला है? कह दिया ना, आखिरी फैसला है। तो फिर मुझे फैसला मंजूर है। मुझे मालूम था। अरे छोड़ दे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने एक माँ की प्रार्थना सुन ली। सिर्फ एक विनती है तुझसे, मेरा अजय जरा गुस्से वाला है, जरा जरा सी बात पर मारने पीटने के लिए खड़ा हो जाता है, उसका ख्याल रखना। अरे माँ, इन्हें कहाँ तू गरीबों की मजबूरी सुना रही है? इनके पास टाइम किधर है? चुप बैठ, इन्हीं की कृपा से तुझे ये नौकरी मिली है। माँ इनकी कृपा से नहीं, अविनाश की कृपा से। लेकिन अविनाश के दिल में जगह तो इन्होंने पैदा की ना। ऐसा क्या? तब भी वो दिन जब वो कीचड़ उछाल के गया था तो अपनी खोपड़ी उसके ऊपर टोटल आउट हो गई थी। दिल में तो आज साले की टंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूं, मगर इन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल में लाया। थैंक यू बॉस, ऐसे ही कंट्रोल में अपने को ऑफिस में रखना। अपना वादा है, पहला 6 बगर में अन्नू का दिल का ऑपरेशन, बाद का 6 बगर में मंदिर का डेकोरेशन। सही ना बेलू? माँ देखना देखना। हाँ बेटा, इंसानी फर्ज के बाद ही धर्म की जिम्मेदारी आती है। चल भगवान के पैर छू। माँ भगवान के पैर छूने से पहले मैं तुम्हारे पैर छूना चाहूंगा। क्यों? तू चलना, उठ। अरे 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 तू आ ना, तू आ, बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। हाँ पैर दे। अरे अरे तू दे तो सही पैर। ये क्या पागलपन है? छोड़। देख, बुजुर्गों ने कहा है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है, बस उसी स्वर्ग की थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगा लिया, नौकरी पे जाना ना। लेकिन तुम्हारी मां पर अविनाश की नजर थी। अविनाश जो कि अय्याश और शराबी था, तुम्हारी मां का दीवाना था। वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। अविनाश।
पाओगे, तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे ख्वाबों में आने लगेगी। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली नजर बुरी डाली। अविनाश, ये क्या बदतमीजी है? मेरी किस बदतमीजी ने आपके मासूम दिल को ठेस पहुंचाई? अविनाश, ये घर है कोई सराय या चकला नहीं, जहां कोई भी शराबी कबाबी गर्दन उठाए दाखिल हो जाए। इस घर में रहना है तो यहां इस घर की मर्यादा का पालन करना होगा, वरना वरना क्या? आप मुझे इस घर से बाहर कर देंगे? गेट आउट! ये घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे, या मैं उनमें से हूं जो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता हूं, पीछे नहीं। ये तुम नहीं, तुम्हारी शराब बोल रही है, जिसने तुमसे तुम्हारी तमीज छीन ली है। ये शराब नाश करती है अविनाश, नाश। ये पीने वालों के साथ वही काम करती है जो आग सूखी लकड़ी के साथ। ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तबाही और बर्बादी की वो सोचे जो पहले से ही तबाह हैं। हम तो रईस हैं, हम तो पैदा इसलिए हुए कि अय्याशी करें। नागोबा, अरे भाई बड़ी अच्छी खबर लाया हूं तुम्हारे लिए। भाई तो जल्दी जल्दी सुनाओ जी। अन्नू ने अविनाश को थप्पड़ मार दिया। अच्छा? सब लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर दिया। वाह गोपाला वाह, ये तो एकदम एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया खबर। ये सुन के हमारा दिल हैप्पी हो गया जी। आज अविनाश का घमंड एकदम चूर चूर हो गया। तुम यहाँ बैठ के हमारा दारू पियो, हम जाके अविनाश के जख्मों पे नमक छिड़कता है। Cheers। वहां के पुड़के ले पाऊंगा। अम्मा, यक चौकरी बोले तो तुम्हारा पैर का जूती, वो जूती तुमको काटा और तुम बर्दाश्त किया। अगर वो जूती हमको काटता ना, तो जैसा नारियल काटता ना, वैसा उसको काट के रखा होता। चिमोड़ा, थू। शर्म आती है तुझे पावन पत्ते का बादशाह कहते हुए? शर्म आती है? आज तुमने अपनी बुजदिली का सबूत दे दिया है अविनाश, और मैं ऐसे बुजदिल आदमियों के साथ कोई नाता नहीं रखता। हम लोग ने तेरा साथ छोड़ दिया ना बाबा। हम नाता इससे तोड़ता, लेकिन जो की वजह से नाता तोड़ता उसको छोड़ने का नहीं। अगर हमने उसको छोड़ा तो हम इसके जैसा कायर हो गया। होंगे पुड़के ले पाऊंगा। चलो रे, उस छोकरी का शरीर पे अपने नाम का स्टैंप लगाने। हवस के कीड़े, हरामखोर कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सुअर के बच्चे, वो एक शरीफ और इज्जतदार लड़की है, तेरे मुंह से उसका नाम भी गाली लगता है। इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कर बैठूं, अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से चला जा, समझा? हमको मारा, एक चौकरी के लिए हमको मारा। उसने उस 2 कौड़ी की चौकरी के लिए हम दोस्तों से पंगा लिया है। नागोबा, इस बार का बदला हम उस लड़की से लेंगे। कौन हो तुम? वांगे पुड़के ले पाऊंगा। हम नागुबा। क्यों आए हो यहाँ पर? ये देख, ये हमारे गाल को देख, ये 5 उंगली छापा। कौन छापा? ये तुम्हारा अविनाश छापा, हमारे गाल पे 5 उंगली छापा। तुम जैसा 2 कौड़ी की चौकरी के लिए हमको थप्पड़ मारा। अब उसका कीमत तो तुम्ही को चुकाना पड़ेगा ना जी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? ये तुम्हारा कसूर, एकदम तुम्हारा कसूर है। तुमको बनाया ऐसा ना ऊपर वाले ने। अब तुम देखो हम तुम्हारा क्या हाल करता है। ये जो अविनाश ना,
ये तुमको प्यार नहीं करेगा, थूकेगा तुम पर, थूकेगा, नफरत करेगा तुमको। अच्छा बच्चों की तरह कपड़े उतारो, चलो कपड़े उतारो, उतारो। नहीं नहीं नागोबा, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम खाओ, यहाँ से चले जाओ। अయ్యో, अगर तुम नहीं उतारेगा तो फिर हमको तुम्हारा मदद करना पड़ेगा जी। नहीं नागोबा, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। हिसाब चुकाए बिना तुम कहीं नहीं जा सकता जी। ये हिसाब तो तुमको चुकाना पड़ेगा। अनुजी, हाँ? आइए। देखिए अनुजी, मैंने आपका पूरा चेकअप किया, बिल्कुल ठीक है। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? आप मां बनने वाली हैं। क्या? नहीं। क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे लिए खुशखबरी नहीं, मनहूस खबर है। मनहूस? ये नहीं हो सकता, नहीं। क्या करूं? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या कर रही हो बेटी? अपनी अनमोल जान क्यों गंवा रही हो? मुझे मर जाने दो बाबा, मुझे मर जाने दो। मेरी ये जिंदगी अनमोल नहीं, ये एक बोझ है, पाप है। मैं जीना नहीं चाहती बाबा, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्यों मर जाना चाहती हो बेटी? पाप तो तुम कर रही हो, भगवान के दरबार में अपनी जान गंवा कर। मैं इस भगवान के सामने ही अपनी जान देना चाहती हूँ, ताकि उसका पत्थर दिल पिघले और मुझ पे दया खाकर वो उस दरिंदे को सजा दे जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं बेटी नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटी। भगवान इंसाफ करेगा। भगवान बहुत दयालु है बेटी, भगवान बहुत दयालु है। आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? अन्याय हुआ है मेरे साथ बाबा, अन्याय हुआ है। मेरी हंसती खेलती जिंदगी नर्क बन गई। मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरी आबरू लुट गई बाबा, मेरी आबरू लुट गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे बेटी, इंसान की जिंदगी में सैकड़ों तूफान आंधी आते हैं, वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तुम भी आगे बढ़ो। तुम अपने साथ साथ मासूम बच्चे की जान क्यों गंवाना चाहती हो? हिम्मत करके तुम उसके पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें अपना ले। पोंगे पुड़के ले पोंगा। तुम काय को आया जी? नागोबा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारा जरूरत है? गोपाल, तुम बैठ बैठ के शराब पियो में भी आता है। चलो कमरे में। नागोबा, अयो इतना जोर से करंट मारता जी। नागोबा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कैसे बात करता जी? हमसे ये नहीं होता जी। एक काम करो, हम तुमको पैसे देगा डॉक्टर के बचाने का, बच्चा गिराने का, हमारे पास आने का, मस्ती मारेंगे। इस तरह जलील मत करो नागोबा, मुझे समाज में बदनाम होने से बचा लो। आइए, तुम्हारा समाज का ऐसी कम तैसी ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे समाज का। पैसा लेती तो बोलो, नहीं तो फूटो यहाँ से। फुटो फुटो फुटो। नहीं नागोबा, देखना तुम पछताओगे। अच्छा, तुम तड़प तड़प के मरोगे। बहुत अच्छा। तुम्हें मेरी हाय लगेगी। अरे फूटो यहाँ से, साला मूड खराब कर दिया हमारा। नागोबा, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।
शादी क्यों नहीं कर लेते उससे तुम? अयो गोपाला, तुम कितना बोला जी। हम दुनिया में कितना चौकरी के साथ मस्ती मारता है, अब सबको तुम्हारा भाव भी नहीं बना सकता ना। तुमने इसके साथ मस्ती नहीं मारा नागोबा, तुमने इसका बलात्कार किया है, तुमने इसका रेप किया है। अय्यो अय्यो, तुमको कितना हमदर्दी इसके साथ। तो एक काम कर, इधर आओ, तुम इससे शादी बना के इसके बच्चे का बाप बन जाओ। मैं बनूंगा तुम्हारा बाप, मैं बनूंगा तुम्हारा बाप। बल्कि मुझे तो सालों पहले तुम्हारा पिता बन जाना चाहिए था पूजा, ताकि आज जो तुम्हारी हालत है वो ना होती। पापा, मेरी बच्ची, मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया? जो हादसा मामा के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा, मेरे साथ भी। पूजा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की चली है? आप ठीक कह रहे हो पापा, लेकिन इंसान को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मेरी माँ तो बहुत सीधी सादी थी, इसीलिए वो जुल्म सहकर भी खामोश रहे, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं शोला बनकर उन तीनों को जलाकर राख कर दूंगी, राख। मैं बता दूंगी दुनिया वालों को कि जो औरत ममता की मूरत होती है, उसके अंदर वो शोला भी होता है, जो उसे बर्बाद करने वालों को जलाकर राख कर देता है, उनकी चिता बना देता है, चिता। क्या बात है विलास बाबू, आज अकेले ही शराब पी जा रही है? आपके यार दोस्त कहाँ हैं? अरे सब खोए हुए लड़कियों के पाँव में। ताज्जुब की बात है। अरे भाई, वहाँ आपके यार दोस्त ऐश कर रहे हैं और यहाँ आप शराब से काम चला रहे। कहा जाता है ना कि शराब और शबाब का तो साथ होता है। क्या बात है विलास बाबू, आज कोई मिली नहीं क्या? जब तक कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिलती मजा नहीं आता। कमाल करते हैं आप भी। अरे भाई, मुंबई में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी है क्या? कहिए तो एक हसीन कमसिन और खूबसूरत बला से मिला दूं। भाई तुम तो शक्ल से भले लगते हो। मैं बहुत कुछ करता हूँ विलास बाबू, आप तो बस आम खाइए, पेड़ क्यों गिनते हैं? मेकअप में देरी किस बात की? वो अगर वाकई खूबसूरत लड़की है तो दिखाइए। ये देखिए, वाकई बहुत खूबसूरत लड़की है। कमाल की लड़की है ना, अपने हुस्न और अदाओं से आपकी जान ले लेगी। लगता है ऐसे कहीं देखा है। ठीक फरमाया आपने विलास बाबू, इसे आपने अपने दोस्तों के साथ। हाँ हाँ, याद आया याद आया। लेकिन यार इसने अब तक खुदकुशी नहीं की, ये जिंदा है अभी तक? अरे भाई, अब इतनी छोटी छोटी बातों में आजकल कोई खुदकुशी करता है क्या? विलास बाबू अब ये धंधे में आ चुकी है, कहिए तो। कहाँ मिलेगी? Baby, let's have a dance. Come on. मैं शोला हूँ, शोला हूँ, मैं शबनम हूँ, शबनम हूँ, तेरी सांसें हूँ, तेरी धड़कन हूँ।
तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ विलास कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। हाँ विलास, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकती हो विलास? कहो ना, दोगे मेरे लिए तुम जान विकास? बोलो ना, बोलो ना। कैसी बात करती हो संजना? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, यहाँ तक कि मेरी जान भी तुम्हारी है। अच्छा तो दो ना, मुझे तुम्हारी जान चाहिए विलास, तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए तो आजमा कर देख लो, आजमा कर देख लो। मुझे अगर यकीन नहीं है तो जान लेके देख लो मेरी। दोगे ना विलास, दोगे ना? कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो। अभी तुम्हारा गला काटूंगी, सब ठीक हो जाएगा। Oh my God. अरे बाप रे, कहाँ इधर हवलदार, हवलदार आया सर, आया सर। एक बात तो मेरी समझ में आ रही है, गले के वार के साथ साथ ये जो दूसरी जगह पे वार किया है ना जी, ये काम किसी आदमी का नहीं, ये काम किसी औरत का है। हो सकता है सर, पर सर उस औरत ने, यानी उस हत्यारे ने जो उसके दूसरी जगह निचले हिस्से पर वार किया है सर, उसने वहीं पर क्यों वार किया होगा सर? उसने किया होगा क्योंकि इस शख्स ने, इस आदमी ने उस औरत का बलात्कार किया होगा और बदले की भावना में उस औरत ने इसका टुडली टूटस कर दिया। समझ गया? समझ गया सर, पर सर मैंने वो बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं सर। वही सर जो उसने समझ गया वो उसे अपने साथ ले गई होगी। तू अपने काम पे ध्यान दे, काम पे। सॉरी सर, सॉरी, पर अगर मैं अपने काम पे ध्यान देने के बाद कहूं तो मुझे लगता है कि वाकई उस लड़के ने उस लड़की की इज्जत पर जरूर वार किया होगा सर। वार किया होगा नहीं, वार किया है। ये जो तेरी अक्ल है ना, ये तेरे मेरे घुटने में है सर। ना ना, तेरे वही है जहाँ उस लड़की ने उस पर वार किया है, दूसरी जगह पर। लेकिन नहीं यार, तू सही बोल रहा है। ये लड़की इतनी चालाक है कि इसने अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा है। एक काम कर सर, तू इसका पंचनामा तैयार कर और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी करता हूँ सर, करता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन कर सकता है? इसका तो काम ही यही है आशीष साहब। जब से आपने इसको ये आदत डाली है, इसने लोगों को एंजॉय करवाना और दिल बहलाना शुरू कर दिया। क्या? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। ये लोगों से पैसे जरूर लेती है, लेकिन किसी से खुश नहीं हो पाती है। ये तो बस आपकी दीवानी है, मानो आप ही को ढूंढ रही है। कमाल है, ये मुझे इतना पसंद करती है। बहुत पसंद करती है। अरे बेचैन है आपके लिए, बेचैन। ये आपसे पैसे वैसे नहीं लेगी, ये तो बस आपसे प्यार चाहती है, प्यार। समझते हैं ना आप? समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। ये मेरा बिस्तर गर्म करना चाहती है। हाँ, ठीक समझा आपने। ये आपका बिस्तर भी गर्म करेगी और आपको भी गर्म कर देगी। इतना गर्म कर देगी कि आपकी जान निकल जाएगी। क्या मतलब? अरे भाई, मतलब ये कि ये आपको इतना खुश करेगी, इतना खुश करेगी कि मानो आप अपनी जान गंवा बैठे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये मिलेगी कहाँ?
जालिम हो आशीष, तुमने मुझे कितना तड़पाया है। प्यार की लत लगा के तुम चले गए। मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा है पता है तुम्हें? हाँ? मुझे क्या मालूम जाने मन कि तुम मुझे इतना चाहती हो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सच सच आशीष, तुम भी मेरे लिए इतना तड़प रहे थे, तो अब आग लग चुकी है, ज्वालामुखी फटने वाला है और तुम उसमें जलकर राख होने वाले हो आशीष। तुम जलकर राख होने वाले हो। होशियार जी सर। आशीष का मर्डर भी बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह से विलास का हुआ था। पर सर, ये हर मर्डर एक जैसा ही क्यों होता है? होशियार, तुम्हारा नाम होशियार नहीं बेवकूफ होना चाहिए था। तुम्हारी अकल तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे घुटने में है। घुटने में? फिर तो सर मैं दुनिया का सबसे निराला आदमी हुआ ना। मेरा नाम तो गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए ना सर। बेवकूफ, तुम अपनी खैर बनाओ कि तुम्हारा नाम कहीं पुलिस की किताब में से न कट जाए। सॉरी सर, पर मैं आपका कहने का मतलब समझ गया सर। आपका मतलब यही है कि आशीष का मर्डर उसी लड़की या मर्द ने किया है जिसने विलास का किया था। यही है ना सर आपका कहने का मतलब? हाँ। और इधर भी मर्डर करने वाले ने या करने वाली ने कोई सबूत नहीं छोड़ा ताकि हम पुलिस वाले उस तक ना पहुंच सकें। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी अकल घुटने से निकालकर भेजे में डालकर एक बात कहूं सर? कहो, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, बात का सरपांव होना चाहिए। चलो बोलो। समझ गया सर। सर बात यह है कि अगर हम शहर की हर उस लड़की या औरत जिसका बलात्कार हुआ हो उसकी तलाश करें तो मुझे बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा सर। कितना बड़ा बेवकूफ है तू। तेरे को पुलिस में नहीं सर्कस में होना चाहिए था। इतने बड़े शहर में हर लड़की को रोकर पूछेंगे, ए भंजी जरा तनिक रुकिए, आप हमें विनती करके बताइए कि आपका बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका बलात्कार हुआ है तो हमें बताइए कि आपका बलात्कार किसने किया है। वो आदमी लंबा था या छोटा था, मोटा था या पतला था, काला था या गोरा था, हिंदुस्तानी था या फॉरेनर था। और कहीं गलती से मुजरिम हमारे हाथ में आ जाए तो उसे पूछेंगे, भाई साहब देखिए आप हमें बताइए ये जो आप बलात्कार कर रहे थे ये किस भावना से कर रहे थे, बदले की भावना से या सेक्स की भावना से। गधे, अपनी अकल अपने दिमाग में रख। फिर से सॉरी सर। स्टूपिड इडियट। होशियार जी सर। उस दिन एक औरत आई थी जो अपनी बेटी के बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा था कि कंप्लेन लिख लेता हूं, लेकिन क्या नाम था उसका? अन्नू अन्नू अन्नू। मैंने कहा था कि कंप्लेन लिख लेता हूं लेकिन एफआईआर मत लिखवाइए। वो फाइल निकाल, उसमें उसका एड्रेस होगा। लेकर आ, लेकर आ। अभी लाए सर। विलास और आशीष का मर्डर पूजा ने किया है। लगता है तुम अपनी अय्याशी के चक्कर में अखबार नहीं पढ़ते हो। रंजीत अब तुम नहीं बच सकते, पूजा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तुम ठीक कह रहे हो राहुल। इसका मतलब राहुल जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या उसने भी मुझे धोखा दिया है? रंजीत, अगर तुम अपने आप को पूजा से बचाना चाहते हो तो ये शहर छोड़कर चले जाओ। पूजा बहुत खतरनाक लड़की है। देखो राहुल, शहर छोड़ने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम प्लीज किसी भी तरह यहाँ पर चले आओ। हाँ रंजीत, मैं आ रहा हूँ, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूजा गिरफ्तार नहीं हुई और उसे पता चल गया कि दौलत की लालच में आकर मैंने ही उसे तुम तीनों के हवाले कर दिया था तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। देखो राहुल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राहुल किसी भी तरह पहले यहाँ चले आओ राहुल। हाँ रंजीत, मैं आ रहा हूँ। अरे तुमको तो पसीना आ रहा है। तुम तो रेपिस्ट हो ना? रेप करो मेरा, करो रेप, करो रेप, कर रेप मेरा।
नहीं करेगा? मुझे मुझसे गलती हो गई। रेप करेगा। ओ माय गॉड! इसका मतलब पूजा ने रंजीत को भी मार दिया। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। कहा राहुल, अब पूजा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुम यहाँ रंजीत को बचाने आए थे ना, लेकिन अब तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। मुझे नहीं पूजा, मुझे माफ कर दो। Stop it, पूजा। You are under arrest. अगर तुम रुके नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, जब तक पूजा राहुल से बात नहीं कर लेती है तुम उससे गिरफ्तार नहीं करोगे। तुम जानते हो गोपाल, पूजा एक मुजरिम है। उसने 2 कत्ल किए हैं। 2 नहीं 3। पूजा ने 3 कत्ल किए हैं और चौथा अब करने जा रही है, समझे? और तुम तो जानते ही हो इंस्पेक्टर कि 1 कत्ल की सजा और 4 कत्ल की सजा एक ही होती है। कुछ भी हो गोपाल, कानून अपनी आंखों के सामने जुर्म होता हुआ नहीं देख सकता। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, पर अगर पूजा की मां की फरियाद पर तुमने अमल किया होता और उन 3 गुंडों को सजा दिलवाई होती तो आज पूजा को कानून अपने हाथों में नहीं लेना पड़ता और ना ही मजबूरन तुम्हें इस होने वाले जुर्म को देखना पड़ता। तुम कानून के रास्ते में रुकावट बनकर खुद भी नहीं बचोगे गोपाल। मैं ये भी जानता हूं। अब तुम हिलो मत, वरना गोली चलाने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी, समझे? चलो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया राहुल? मैं दौलत की लालच में बहक गया था पूजा। तुम बहक नहीं गए थे राहुल, तुमने तो पूजा को कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है। तुम्हारा तो धंधा ये है, पहले लड़कियों को अपनी जाल में फंसाना और फिर दौलत की लालच में उन्हें रईसजादों के हवाले कर देना। बोलो राहुल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सच्चे दिल से तुम्हें चाहा था, अपना सब कुछ तुमको सौंप दिया था ना, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पूजा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। लेकिन तुम बच कैसे गए? विलास ने तो तुम्हें जान से मार दिया था ना? नहीं, वो सब एक नाटक था, तुम्हारी नजर में अच्छा बनने के लिए। देखा ना इंस्पेक्टर, पूजा के साथ कितना अन्याय हुआ है। वो जो कर रही है ठीक कर रही है। लेकिन आज तुम मेरी नजर में एक जलील जानवर की तरह हो। तुम्हें दौलत का इतना ही शौक था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बेचा? तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं बेचा? तुमने मुझे ही क्यों बेचा राहुल? मुझे ही क्यों बेचा? बोलो राहुल। हिल मत।
पूजा 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा पूजा। पूजा पूजा, अगर मैं चाहता तो ये गोली तुम्हारे सीने पे भी लग सकती थी, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत पाप हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। इसलिए तुम्हारा फैसला ये वर्दी नहीं करेगी, तुम्हारा फैसला कानून करेगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कानून तुम्हें इंसाफ देगा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर विशाल बोल रहा हूं, एम्बुलेंस। अदालत ये मानती है कि पूजा पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, लेकिन अदालत किसी को भी किसी और की जान लेने का अधिकार नहीं देती। ये अदालत पूजा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है।